अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आपको बताते चले इस टाइम लेटेस्ट जो खबरें आई हैं उस पर हम बात करने इस टाइम आए हैं रात के इस पहर, जबकि इतवार 19 अक्टूबर 2025 है और उसामा साहब का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आज आप देखेंगे, वो भी आज अपलोड किया जाएगा जो उनकी कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन उनकी ही कैलकुलेशंस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी बेस्ड यहाँ पे प्रेडिक्शंस होती हैं और उसामा साहब हमें प्रेडिक्शंस देते हैं जो भी करंट सिचुएशन चल रही है। और नाज़रीन, इंपॉर्टेंट खबरें थी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो तो आप बताया करें, तो इसलिए आपको अपडेट करने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ तो सीज़ फायर पर बात चल रही है, अगर हम दोहा की बात करें तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं और डीजी आईएसआई भी हैं इस टाइम पे उधर मौजूद, और वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान से भी जो हैं वो लोग काफ़ी गए हैं वहाँ पर मुआहदे के लिए। लेकिन इस टाइम पर जो करंट खबर आ रही है कि अरब ममालिक भी चाहते हैं कि इस तरफ जो है इनका मुआहदा हो जाए, और दोहा में जो इस टाइम पे सीज़ फायर है उस पर बात की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इंडियन ड्रोन्स जो है वो उसका हमला शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान ने, जो कि आपको बताएँ कि इन्होंने बयान भी दिया था कि जी हमारे पास इंडियन जो है हमें सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताएँ कि अब न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान पर पहला अफ़गानिस्तान ड्रोन जो है वो अटैक किया गया, और इस पर जो है काबुल से भी ये रिपोर्ट आ रही है, उनका मीडिया भी इसमें बता रहा है। और दूसरा आपको बताएँ कि शहादतों की भी इसमें रिपोर्ट है, मैं उस पर बात करता हूँ। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ और नीचे पाकिस्तान ज़िंदाबाद कमेंट्स लाज़मी करें ताकि दुश्मनों तक ये मैसेज हमारा जाना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़ोर्स सब ज़िंदाबाद। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम टीटीपी पर भी अटैक करेंगे, अब दहशतगर्दी भी अब यहाँ पर ख़त्म होगी, पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा। क्योंकि ये जिस तरह की जारियत कर रहे हैं, देखें अगर हमने सीज़ फायर के लिए, वो मुआहदे के लिए ख्वाजा आसिफ गए हैं, इस वजह से गए हैं ताकि ये मुज़ाकरात किसी जगह पर आकर बैठे। लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोग बाज़ नहीं आ रहे। और दूसरा आपको बताते चलें कि 6 दौरा जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर का दौरा था अमीर खान मुत्तकी का, जो कि दोबारा अब खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर इस टाइम जा रहे हैं और वो इंडिया जा रहे हैं, और जैसे ही उनके पहुँचने की वहाँ पे खबरें आई हैं, तो साथ ही ड्रोन अटैक कर दिया गया। और आपको बताएँ कि इंडिया रॉ ने टीटीपी के जो खारजियों को जो है इस टाइम पे क्वाड कॉप्टर दिया है, और ये इस क्वाड जो कॉप्टर है आपस में भी लड़ रहे हैं। आपस में भी जब इनकी लड़ाई होती है तो मारते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बाजोड़ में अब खबर आ रही है कि क्वाड कॉप्टर ड्रोन से हमला होता है और एक पाकिस्तान सिक्योरिटी का जो पोस्ट है उस पर ये अटैक किया गया है। बताया ये जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में फवाद हैं, जो हमारे चेक पोस्ट पर थे, तैनात थे आप लोगों के लिए, खिदमत करने के लिए, वो ज़ख्मी हुए हैं। और दूसरा मोइनुल्लाह जो है उनकी शहादत की रिपोर्ट आ रही है, और ये कौम का वो नौजवान है जो इस टाइम चेक पोस्ट पे रात के अंधेरे में तारीख में आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा था, जो इन्होंने ड्रोन अटैक किया अफ़गानिस्तान की तरफ से। और ये ड्रोन अटैक आप अफ़गानिस्तान का ना समझे, ये इंडिया का समझे, क्योंकि इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, उसकी तरफ भी हम बात करते हैं। और इस अटैक का भी जो अब हो रहा है, और एक तरफ सीज़ फायर की बात हो रही है दोहा में, और एक तरफ देखें ये ड्रोन अटैक इन्होंने शुरू कर दी है। जबकि दोहा में इस टाइम प्रॉपर बेस पर बात की जा रही है, वहाँ पे सारे 5-6 साल के जो एस्टिमेटेड इनके मुज़ाकरात के हवाले से है, उस पर बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि मुज़ाकरात कर लें, लेकिन अफ़गानिस्तान बाज़ इस पर नहीं आ रहा। और दूसरा आपको बताएँ कि भारत से भी खबर आ रही है कि राजनाथ ने दोबारा जो है वो धमकी दी है, जंग करने की धमकी दी है। पाकिस्तान देखा जाए तो 2025 में 2 जंग इस टाइम जीत चुका है। एक इंडिया से मई में जीता है और अफ़गानिस्तान से अक्टूबर में पाकिस्तान ये जंग जीता है, और अब तीसरी जंग जो है उसकी तैयारी इंडिया करने जा रहा है। और राजनाथ ने पहले सर क्रीक वाली पर धमकी दी थी, और इस बार फिर दोबारा अमीर मुत्तकी जैसे ही वहाँ पे इंडिया पहुँचा, भी खबरें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहुँच रहा है, कुछ कह रहे हैं कि पहुँच चुका है। और उसके बाद पहुँचते साथ ही धमकी दी, और उनको प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं ड्रोन्स और दीगर जो चीज़ें हैं इस टाइम पे अफ़गानिस्तान को दी जा रही हैं। और दूसरा पता है राजनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर अच्छा जी भरमौज़ मिसाइल की रेंज में है, और ये ऑपरेशन संदूर में जो हुआ है वो तैयार रहें। वो तैयार रहें, वो ट्रेलर था, ये था। अगर वो ट्रेलर था तो ये मेरे ख़्याल से इनको रात को ना बस ये होता है जैसे बच्चा उठता है ना खिलौने अपने देखता है, पॉलिश करके, साफ़ करके दोबारा रख देते हैं, इनका वो हालात है। ये भी इसी तरह की हरकतें करते हैं, अपने मिसाइल देखते हैं, गिनते हैं, रख लेते हैं। और क्योंकि जैसे ही चलाने की बारी आती है तो डर लगता है कि सामने पाकिस्तान है, तो इसलिए डरते हैं। अब देखें ना अफ़गानिस्तान को हमारे साथ लड़ा रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है और उसको हमने कभी नहीं कोशिश की, हमने हमेशा सीज़ फायर की बात की है, अमन की बात की है, लेकिन ये लोग बाज़ नहीं आ रहे। लेकिन अब इनको जवाब दिया जा रहा है,
प्रॉपर वे से दिया जा रहा है क्योंकि ये जो टीटीपी वाले जो लोग हैं इनको खत्म करने की ऑर्डर इस टाइम आ चुके हैं। और दूसरा आपको बताएँ कि अगर संदूर ट्रेलर है तो पाकिस्तान ने तो भी 10% ही इसको यूज़ किया था तो 6 राफेल गिर गए। अगर और आपको बताएँ पाकिस्तान का सिस्टम इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अमृतसर से 6 जहाज़ इनके उड़े और पाकिस्तान सिस्टम में पता लग गया था कि 6 जहाज़ उड़े। जैसे ही हमारे त्यारे आसमान पे गए तो वहाँ से 6 जहाज़ इंडिया से नीचे आ गए। ये खबरें भी पिछले दिनों आई हैं जब आपने देखा कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी वो उस टाइम पे बंद कर दी गई। और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बड़ा ज़बरदस्त इस पर बयान आया। जब राजनाथ धमकी देता है ना तो इधर से भी बयान बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। पाकिस्तान ने दिफाई और अस्करी सलाहियत का लोहा मनवाया है मार्का हक में। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन जो है दुश्मन को अ, मतलब कि खट्टे दाँत किए जाएँगे इनके और उनको ऑपरेशन बयानुल मरसूद से कौम का पाकिस्तान फ़ौज पर एतमाद ज़्यादा हुआ है। ऑपरेशन बयानुल मरसूद कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है और अल्लाह की मदद से अपनी ज़मीन पर 1 इंच भी नहीं मतलब कि प्रॉब्लम आने देंगे। आसिम मुनीर साहब ने ये वहाँ पे खिताब किया और इसपे कश्मीर की भी बात की, ये इंडिया की तरफ बात की, फिर अफ़गानिस्तान की जारियत की बात की। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने कभी भी पहले अटैक नहीं किया, हमेशा डिफेंस की है। समझाया है सबको कि इस तरह के मामलात मत करो। अब जो दू आप देखें ना अमीर खान मुत्तकी एक दफ़ा हुए थे 6 दिन का दौरा करके, अब दोबारा जाने का मकसद क्या था? सिर्फ़ ये था कि वहाँ से क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स और दीगर जो चीज़ें हैं, वो ये मतलब लेने के लिए गए हैं। अब ये देखें जो रात को इन्होंने बाजोड़ में हरकत की है, इसका अब इनको जो है प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन नीचे कमेंट में आपने पाकिस्तान ज़िंदाबाद लाज़मी लिखना ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा आपको क्रिकेट की दुनिया से भी बताएँ, ट्राई सीरीज़ के हवाले से भी खबरें आ रही थी, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान थे, वो भी अब नहीं लगता कि होगी, वो भी कैंसल होने की तरफ आ रही है कि जी वो भी नहीं करेंगे, ये खबरें आ रही हैं, ट्राई सीरीज़ जो इन तीनों की होती थी। और दूसरा आपको क्रिकेट की दुनिया से एक और खबर देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अनफ़ॉलो कर दिया है राशिद खान, जो स्पिनर हैं अफ़गानिस्तान के। उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिस पर शाहीन अफरीदी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनको अनफ़ॉलो किया और ये भी बताया जा रहा है कि वो शाहीन अफरीदी ने बड़ा अच्छी बात की कि पहले वतन है, बाद में ये सारा कुछ है। क्रिकेट बाद में आती है, पहले पाकिस्तान है। तो और अनफ़ॉलो कर दिया गया है शाहीन अफरीदी की तरफ से और बड़ा धचका होगा राशिद खान को। शाहीन अफरीदी कोई छोटा प्लेयर नहीं है, इस टाइम पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त वो प्लेयर है। और दूसरा आपको बताएँ नाज़रीन कि ये सारी बात पर आप इस पर क्या राय देते हैं? अब ये बताएँ ये जो इस टाइम पे ये अभी मैं बेसिकली आपको बताऊँ एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी जंग का माहौल होता है ना तो बहुत से खबरें ऐसी होती हैं जो मनगढ़ंत होती हैं, आप तक पहुँचाई जाती हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं सोर्स हो, पक्के लोग हों, जो ये खबरें जो होती हैं जब तक पब्लिश ना हो, जब तक कन्फर्म ना हो, मेरी भी कोशिश ये होती है कि आप तक वो नेगेटिव खबर ना पहुँचाऊँ। अब ये ड्रोन अटैक अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया, ये खबर थी, तो मैंने सोचा अपने जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो हमें प्रेडिक्शंस के हवाले से फ़ॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं और जहाँ-जहाँ से भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, देखते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े जाते हैं। आप लोग अपने नीचे कमेंट्स जो हैं वो किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें ताकि आप लोगों का मैसेज कन्वे हो और आप उसामा साहब जैसे ही आएँगे, सुबह तो इंशाअल्लाह ताला उन पे भी प्रेडिक्शन पर प्रोग्राम करेंगे। आज अभी 19 अक्टूबर है और ये खबर इम्पोर्टेंट थी और आपको पता है कि पतिका जो थी जगह, उस पर जो पाकिस्तान ने 100 दहशतगर्द जो हैं वहाँ पर मारे थे और अब इसका भी बदला लिया जाएगा, ये खबरें भी आ रही हैं और आपको पता है नॉर्थ वज़ीरिस्तान था, उस साइड पर हमला किया गया और एक और आपको खबर देते हैं बड़ी है कि एक तरफ तो इंटरनेशनल है न्यूज़ है ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की बात की इसराइल के साथ कि जी सीज़ फायर हो गया और अब इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि एक ही फ़ैमिली के 11 जो लोग हैं उनको शहीद किया गया फ़लस्तीन में और ये इसराइल की तरफ से हुआ और लिबनान पर भी ये अटैक कर रहा है इसराइल और ये वायलेशन कर रहा है सीज़ फायर की और दूसरी तरफ ये खबरें भी चलाई जाती हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने डाँटा नेतन्याहू को, ऐसे ना करो, वो ना करो, ये भी सब फ़ेक होती हैं। इस पर मत जाया करें, डाँटा-डूँटा क्या वो बच्चा थोड़ी है उसका, लेकिन ये खबरें आती हैं इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये भी फेक होती हैं, डाँटा नहीं होता, ये सब मिली-भगत है, ये खबरें भी इस टाइम पे आ रही हैं। बाकी अब देखते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी यहाँ पे मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बात की कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को ही तरजीह दी है, पीस चाहता है पाकिस्तान। जब ये देखें इस तरह के अब देखें ना, इनके पास तो अपना जहाज़ भी नहीं था, जो कतर ने इनको प्रोवाइड किया अफ़गानिस्तान को। इनको अपना जहाज़ भेजा, पाकिस्तान पहुँचा है, फिर इनको बुलाया, अभी वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये ड्रोन अटैक कर दिया। अब बताएँ कि पाकिस्तान जब इसका जवाब देगा, तो फिर ये कहेंगे लो जी इन्होंने वायलेशन की है। तो ये बहुत बड़ी साज़िश हो रही है और ये आपस में भी सही नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये नहीं, अगर एक पार्टी एक अच्छी है, वो ये सोच रही है अफ़गानिस्तान में, सारे बुरे नहीं है अफ़गानिस्तान में। एक लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ क्यों बैठ गए हो जाके? इंडिया के साथ क्या आपका मैटर है?
वहाँ पर आपका बैठना बनता ही नहीं है इंडिया के साथ। एक तरफ तो ये बातें भी हो रही हैं, लेकिन क्या है कि इनको इस टाइम पे प्रॉपर वे से इंडिया की तरफ से यूज़ किया जा रहा है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो, वो आप तक इस चैनल के ज़रिए से, मेरे तवज्जुह से, लेकिन ऑथेंटिक होगी, मैं उस पर बात करूँगा। और दूसरा आपको बताते चलें कि इस समय 4 ऐसे ममालिक हैं, जो बड़े-बड़े ममालिक हैं, जो अफ़गानिस्तान को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान से पंगा मत लो, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी नाज़रीन 5% भी अपना इस्तेमाल नहीं किया। अभी तो कितने-कितने मिसाइल हैं पाकिस्तान के पास, जो पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान ने कितने टेस्ट किए हैं और बड़ा कुछ किया, वो तो अभी चला ही नहीं है। और बल्कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी ये बोला कि हमें न्यूक्लियर हम स्टेट हैं, हमें एक-दूसरे को साथ न्यूक्लियर वाला काम नहीं करना चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए, सारे मामलात पर ये चीज़ें चल रही हैं। आज देखिए 19 अक्टूबर है, आगे 20 अक्टूबर भी है, आगे 27 तक की उसामा साहब ने हमें डेट दी हुई है कि 27 तक, क्योंकि मार्च की जब तब्दीली होगी या उसकी वजह से, वो तो उसामा साहब भी बेहतर बताएँगे, एस्ट्रोलॉजी को वो समझते हैं। लेकिन उनसे भी हम ये पूछेंगे कि ये जो अब मामलात हो रहे हैं, क्योंकि 18 तक तो उन्होंने डेट दी थी, 18 के बाद अब इस अभी 18 खत्म नहीं हुई, तो इस तरह का ड्रोन अटैक एक अफ़गानिस्तान के साथ हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि थोड़ा-सा गैप आएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स की पोज़ीशन कुछ इस तरह की है, उसके बाद जो चीज़ें हैं, वो फिर से ट्रिगर कर सकती हैं। और देखिए राजनाथ का भी ये बयान आ गया, धमकी वाला दोबारा से। ये कभी सर क्रीक पे धमकी देते हैं, कभी उठ के आके एकदम उठते हैं, रात को उनको याद आता है, और धमकी तब देते हैं जब अफ़गानिस्तान इस टाइम पे इनके साथ मिला हुआ है पूरी तरह से, और रॉ को वो चाहते हैं कि किसी तरह से रॉ जो है वो आ जाए अफ़गानिस्तान में और हमारी जगह बन जाए उधर, ताकि वहाँ हम मिसाइल वहाँ से मारें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की दुआ है और कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला खैर करे, हमें तो दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान फ़ोर्स, पाकिस्तान आर्मी, सबको ज़िंदाबाद कहें। अपना ख़्याल रखिएगा नाज़रीन, जहाँ-जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और जैसी ही अपडेट आएगी, मैं आपको बताता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।